नित्य सेवा में जाते हो, आप नित्य सेवा करते हो, ये लक्षण देखना। गुरु की कृपा से भगवान के चरण मिले, भक्ति भाव में भरकर बलि ने श्री चरणों की सेवा की, और उस सेवा के प्रसाद स्वरूप क्या प्राप्त हुआ? तृप्ति। सब कुछ मिल गया, मैंने सब कुछ पा लिया। जैसे केवट ने चरण धोकर कहा ना, जब श्री रघुनाथ जी उतराई देने लगे ना, केवट कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु क्या नहीं मिल गया मुझे आज? सब पा लिया मैंने। नाथ आज मैं काह न पावा, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। और आत्मा प्रमाण देती है, बाहर किसी से कहने सुनने पूछने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती, आत्मा प्रमाण देती है। और एक और बात मैं आपसे कहूं, जब तक आत्मा प्रमाण न दे, आपकी सारी क्रिया अपूर्ण है, और उन क्रियाओं के फल स्वरूप मिलने वाले सारे फल भी अपूर्ण है, जब तक आत्मा पूर्णता का, तृप्ति का प्रमाण न दे। बलि को आज भीतर से तृप्ति का अनुभव हुआ है, मन मस्त मगन। अब क्या बोले? हीरा पाया गांठ गठियाया, हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या? सब पाप धुल गए मेरे, हल्का फुल्का अनुभव कर रहा हूं मैं, जैसे जन्म जन्मांतर का बोझ किसी ने उतार दिया हो, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है आपके चरण धोकर। और फिर बलि कह रहे, आपके नन्हे नन्हे चरणों से, इनके धोवन से ये पृथ्वी पवित्र हो गई है। कभी कभी कहा है आपसे मैंने, साधारण सी वस्तु के प्रयोग का भी कुछ परिणाम होता है। आप भजन करोगे कोई परिणाम नहीं होगा उसका, हाँ, लेकिन उसका परिणाम भीतर आता है। और वही प्रमाण है। लाख किसी से पूछो प्रश्न, और लाख कोई आपको उत्तर दे दे, लेकिन जब तक भीतर से समाधान न हो, तब तक दौड़ बनी रहती है भाई। समाधान तो अपने भीतर होता है, भीतर से प्राप्त होता है। दौड़ता रहता है व्यक्ति, कहां कहां तक जाता है, कभी तन से जाता है, कभी मन से जाता है, कहां कहां तक दौड़ लगाता है। जब तक भीतर समाधान न हो, या कि भीतर की वो गांठ न खुले, लाख किसी से पूछो, लाख किसी को बताओ। इसीलिए समय समय पर आपको निवेदन करता रहता हूं कि भीतर की ओर चलना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। यही एक मार्ग है वहां तक पहुंचने का। बस जरा गर्दन झुकाई, देख ली, क्योंकि दिल के आईने में है तस्वीर यार। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, घट ही खोजो भाई, आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सने ही। सब संत एक ही बात तो कह रहे हैं, भगवान भी यही बात कह रहे हैं, भक्त भी यही बात कह रहे हैं। तो बलि ने कहा, आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई है। अब बलि ने कहा, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं, कुछ इच्छा लेकर, कुछ अभिलाषा लेकर आप मेरे पास में आए हैं। अब ये बात बलि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो बाहर है ना, वही भीतर भी है। करा दी उन्होंने ऐसे ही संकल्प की स्फुरना, पूछ लिया बलि ने।
अब तक क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया। आप देखो भगवान की लीला कैसी विचित्र है। एक क्षण पहले बलि कह रहे हैं आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया, नाथ आज मैं काह न पावा। एक क्षण में भगवान ने कहा भाई अब अपना कार्य भी सिद्ध करना है। वैसा बना दिया बलि का मन। और बलि क्या पूछते हैं कि ऐसा लगता है कुछ चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं बताइए, मांग लीजिए। एक क्षण पहले कह रहे हैं आपकी कृपा से मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, और एक क्षण में कह रहे हैं मांगिए। क्या मांगने आए हैं आप? ऐसा लगता है आपकी कुछ अभिलाषा है, कुछ याचना लेकर आए हैं आप। कहिए, गाय, स्वर्ण, घर, अन्न, संपत्तियों से भरे हुए गांव, हाथी घोड़े, बड़े बड़े द्वीप, भूमिखंड, विवाह के लिए उत्तम कन्या, क्या चाहते हैं आप? मांग लीजिए मुझसे। अब जैसे जैसे बलि कहते जा रहे हैं ऐसे ऐसे श्री वामन भगवान के मुख पर मुस्कान क्रीड़ा कर रही है, मायापति हंस रहे हैं। यद्यपि बलि जो कह रहे हैं वो निष्कपट भाव से कह रहे हैं। कोई ब्रह्मचारी आया है, कोई ब्राह्मण आया है, तो जैसा ब्राह्मणोचित सत्कार होना चाहिए वैसा महाराज बलि ने किया। और उसके बाद पूछना भी चाहिए कि बताएं क्या आपकी सेवा करूं, क्या अभिलाषा आप अपने मन में लेकर आए हैं। तो बलि ने जो कहा है निष्कपट भाव से कहा है। बलि के शब्दों में धर्म है, बड़े मधुर शब्दों में बलि ने यह बात कही। श्री भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से अभिनंदन किया और कहा कि राजन आपने जो भी कुछ कहा है वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप ही है, धर्म से परिपूर्ण है, आपके यश को बढ़ाने वाला है। और क्यों ना हो, देखो भगवान ने संकेत से ये बात कह दी, ये क्यों ना हो, क्योंकि आप सदा श्री शुक्राचार्य जी की आज्ञा में रहते हैं। भगवान ने स्वयं संकेत रूप में कह दिया कि ये जो मैं आया हूं ना चलकर, ये जो तुमको मैंने ये अवसर, ये दिव्य प्रसाद प्रदान किया है, क्यों? क्योंकि तुम अपने गुरु की आज्ञा में रहते हो। कबीर कहते हैं गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, तो कबीरा ऐसा दास हो तो करे आवागमन नसाए। गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए। गुरु के वचनों में निश्चल संशय रहित बुद्धि, इसी का नाम तो श्रद्धा है। निश्चल और संशय रहित बुद्धि। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमको ऐसा लगता है कि हम सब श्रद्धालु हैं भी, पर श्रद्धा कैसी है? किसी की श्रद्धा तामसी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा राजसी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा सात्विक श्रद्धा भी है। और किसी किसी की श्रद्धा ऐसी है जैसा भगवान ने गीता में कहा, भगवान ने संकेत रूप में कह दिया कि ये जो प्रसाद तुमको प्राप्त हुआ ना, ये चरण धोवन। आप देखिए पुराणों में कितने ऐसे प्रसंग आपको प्राप्त होंगे जहां किसी भक्त को भगवान ने ये अवसर प्रदान किया है। ब्रह्मादिक तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो सुखदाई भगवान के चरण हैं, देखो आपके घर भी संत आए होंगे, आपने भी संतों का चरण प्रक्षालन किया होगा। जब चरण प्रक्षालन कराया जाता है तो चरण प्रक्षालन करने वाले के हाथ में अपने चरण दे दिए जाते हैं ना। चरण प्रक्षालन कैसे होता है? कैसे धोएंगे आप किसी के चरण? वो कृपा करके संत गुरुजन पहले देंगे ना आपके हाथ में चरण। भगवान ने ये अवसर बलि को दिया। मैं तो रुक गया था इस श्लोक पर आकर, चरण धोए हैं बलि ने, भगवान ने दे दिया अपने चरण। अरे भगवान चाहते कैसे भी कर देते हैं देवताओं का कार्य सिद्ध, चल कर आए।
और फिर यहां से चिंतन आरंभ हुआ, कैसे हो गई बलि पर ऐसी कृपा, ऐसी अद्भुत कृपा। तो कारण है भगवान ही कह रहे हैं, बोले क्योंकि आप शुक्राचार्य के शब्द को परम प्रमाण मानते हैं। क्यों ना हो, आपकी वाणी ऐसी क्यों ना हो, आपका आचरण ऐसा क्यों ना हो, आपको ऐसी प्राप्ति कैसे ना हो, क्योंकि आप शुक्राचार्य के वचन को परम प्रमाण मानते हैं। क्योंकि सोई बात श्री कबीर जी ने कही, गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए। और कबीरा ऐसा दास हो, ऐसी बात बन जाए, आवागमन नसाए, फिर अंतिम जन्म में फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, फिर जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, फिर संसार चक्र में नहीं गिरना पड़ेगा। अब कोई सोचे ऐसा गुरु भी तो मिले। मुझे ऐसा चिंतन ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है हम ऐसे शिष्य बने। मैंने कहा ना, देने वाले भगवान हैं। वो हमारी ओर देखकर ही हमारे कर्म का, हमारी क्रिया का फल प्रसाद हमको देंगे, किसी और की तरफ देखकर नहीं। हम अपने हिस्से का कार्य करें। कहीं चले थोड़ी गए हैं भगवान, यही हैं, आपके हमारे बीच ही हैं, आपके हमारे संग ही हैं, आपके हमारे साथ ही हैं, आपके हमारे सबसे निकट हैं, कहीं चले थोड़ी गए हैं। उन पर दृष्टि रखिए। यद्यपि मैं जानता हूं ये कर पाना इतना आसान नहीं होगा, पर रास्ता तो यही है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग तो यही है। दो बात भगवान ने कही, क्यों ना हो आपका ऐसा आचरण, क्यों ना हो आपकी ऐसी भावना। बोले एक तो आप अपने गुरुदेव के वचन को प्रमाण मानते हैं। आपसे कभी पूर्व भी मैंने कहा था, शिष्य सारी कमाई गुरु के शब्द पर ही तो करता है। गुरु के शब्द से ही तो कमाता है, उसका शब्द ही तो बीज है। गुरु का शब्द, उसी में तो प्रकाश है। और फिर दूसरी बात, बोले एक तो आप श्री शुक्राचार्य जी की आज्ञा को प्रमाण मानते हैं, और दूसरा परम शांत श्री प्रहलाद जी की भावना को भी आप शिरोधार्य किए हैं। भगवान ने कहा दो संबंध से आया हूं तुम्हारे यहां पर, तो एक तो प्रहलाद जी का संबंध है, और दूसरा तुम कृपा पात्र हो। तुमने स्वयं को गुरु की सेवा करके कृपा पात्र बना लिया है। तभी तुमको ये देव दुर्लभ प्राप्ति आज हुई है। देखो, गुरु चरणों की, संतों ब्राह्मणों की सेवा के प्रसाद स्वरूप बलि को यह सौभाग्य मिला। भगवान आए, भगवान के चरण प्रक्षालन किया, चरणामृत शिरोधार्य किया, पान किया। अब इसके प्रसाद से क्या मिलेगा ये आप आगे देखना। इसके प्रसाद स्वरूप क्या मिलेगा ये आप आगे देखना, आगे सुनना। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। ऐसे चरण मिले हैं, इनका सेवन अमोघ है, व्यर्थ तो जा नहीं सकता। देव माता अदिति ने आराधन किया तो भगवान ने कहा यद्यपि समय बलि के पक्ष में है, पर फिर भी मेरा आराधन व्यर्थ नहीं जा सकता, तो तुम्हारा कार्य मैं सिद्ध करूंगा। अच्छा, एक बात भगवान ने अदिति से कही थी कि ये जो तुम्हारे मेरे मध्य जो संवाद हुआ है ना, इसको गुप्त रखना, क्योंकि देवताओं से संबंधित कार्य जब गुप्त रखा जाता है तो शीघ्र फलीभूत होता है। कल ही चर्चा नहीं हो पाई थी, प्रवाह में हम आगे बढ़ गए। ये बात भगवान ने देव माता से कही थी कि मैंने तुम्हें ये वरदान दिया है, इसको गुप्त रखना। यहां से क्या संकेत प्राप्त होता है? अपना भजन साधन, अपनी सात्विक भावना, उसको छिपा कर रखना चाहिए। देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। देव संबंधी वार्ता अगर आप प्रकट करेंगे, उसका सार चला जाएगा। और ऐसा तो साधक जीवन का अनुभव है। कभी कभी नाम धाम की कृपा से, संतों गुरुजन की कृपा से कुछ अनुभव होता है, लेकिन जब अपरिपक्वता थी और वो अनुभव किसी से कह दिया, उसका सार चला जाता है।
उसका स्मरण कर करके जो भीतर आनंद की अनुभूति हो रही होती है वो समाप्त हो जाती है उसको कह देने से। देवता परोक्ष प्रिय है, इसलिए मंत्र को गुप्त रखा जाता है, इसलिए साधना को गुप्त रखा जाता है। भगवान ने कहा कि माता किसी से कहना नहीं, इसको गुप्त रखना। देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, देव संबंधी कार्य गुप्त रखना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है पुण्य भी छिपा कर ही रखना चाहिए, प्रकट नहीं होने देना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, पाप छिपाते हैं, पुण्य प्रकट करते हैं। पाप को छिपाते हैं और जैसे छिपाया हुआ रोग बढ़ जाता है ऐसे फिर पाप बढ़ जाता है, और पुण्य हम प्रकट करते हैं, प्रकट होने से वो क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है। कहां थे हम? हाँ, तो भगवत आराधना अमोघ है। तो भाव से भी कोई भगवान की आराधना करे तो उसका सुफल उसको अवश्य प्राप्त होता है। और यहां तो बलि को प्रत्यक्ष में श्री चरण प्राप्त हुए हैं, इसका कुछ प्रसाद तो होगा, अवश्य होगा। सब सुखों के मूल चरण मिल गए। राम चरण सुखदाई, बार बार ये पद स्मरण आ रहा है, गा ही लेना चाहिए। जिन चरणन तनिकसी सुरसर शंकर जटा समाई, जिन चरणन तनिकसी सुरसर शंकर जटा समाई, जटा त्रिभुवन तारन आई, भज मन त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई, सोई चरण के वट धोइली ने, 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 तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई,
परसि परम पद पाई, भज मन परसि परम पद पाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई, मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, 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 निज मुख करत बड़ाई, भज मन निज मुख करत बड़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन ते निकसी सुर सर, शंकर जटा समाई, जिन चरणन ते निकसी सुर सर, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, 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 त्रिभुवन तारन आई, भज मन त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। तो श्री भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही जो प्रसाद तुमको प्राप्त हुआ है उसका कारण एक तो तुम अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहते हो, और दूसरा भक्त शिरोमणि परम शांत श्री प्रहलाद जी के भाव को भी तुमने धारण किया है। अब भगवान तो लगे बलि और उनके कुल की स्तुति करने। कभी कभी मिलता है ना भगवान को ऐसा अवसर भक्त की स्तुति करने का, फिर भगवान कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा क्यों न कहें आप ऐसी बात, आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ये भगवान किसे कह रहे हैं? दैत्यराज बलि को। बोले आपके कुल में कोई कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने सत्पात्र को दान ना दिया हो, और ऐसा भी कोई नहीं हुआ जो एक बार देने की बात कहकर पीछे मुकर गया हो। इसकी तो बड़ी निंदा शास्त्र में की गई है, देने की बात कहकर पीछे मुकर जाना। शायद पूर्व भी किसी सत्र में हमने चर्चा की थी। नियम तो यह है, सच्ची बात तो यह है कि शुभ संकल्प भी अगर मन कर ले
मन में भी एक बात आ गई कि भाई ये वस्तु हम सेवा में निवेदन करेंगे, उसके बाद उसको अपने प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। खेल तो सारा मन का ही है ना, संकल्प तो मन ही करता है। और ऐसा तो बिल्कुल भी ना किया जाए कि किसी को कहकर फिर आप ना कर दें। कहने के बाद तो ना नहीं ही किया जाना चाहिए, कुछ भी हो, अन्यथा आपका सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। अच्छा, फिर भगवान ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि थोड़ी देर के बाद क्या परिस्थिति आने वाली है। तो भगवान ने पहले से ही बात पक्की कर ली। बलि को ये कहा कि देखो, तुम्हारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो देने की बात कहकर बाद में मुकर गया हो। भगवान जानते हैं कि हम इनसे क्या मांगने वाले हैं, शुक्राचार्य क्या लीला करेंगे, तो कहीं बलि भी बाद में मुकर न जाए। तो बलि की स्तुति करके, बलि की प्रशंसा करके भगवान ने पहले से वो कार्य पक्का कर लिया कि देखो बलि, तुम्हारे कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने सत्पात्र को दान न दिया हो। भगवान ने कहा हम भी सत्पात्र ही हैं। और श्रीमद् भागवत जी में लिखा है सत्पात्र केवल भगवान ही है, भगवान ही एकमात्र सत्पात्र हैं। तो भगवान ने कहा देखो हम सत्पात्र हैं, और कहीं देने का संकल्प करके तुम पीछे मुकर मत जाना। तो दोनों ही काम नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने दोनों ही बात कह दी, तुम्हारे कुल में ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा हुआ। बोले दोनों ही तुम्हारे कुल में नहीं हुए कि जो याचक की याचना सुनकर लौट जाए और युद्ध में शत्रु के ललकारने पर लौट जाए। इनमें से कोई भी तुम्हारे कुल में आज तक नहीं हुआ, तो तुम कैसे हो जाओगे? बड़े चतुर हैं भगवान। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया। ऐसे हैं भगवान, ऐसी भगवान की वाणी है। इसलिए आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद जी हुए जो अपने निर्मल यश से ऐसे ही हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। ऐसा निर्मल शीतल उनका सुयश है, उनकी पवित्र कीर्ति है। अच्छा, भगवान ने कहा आपके ही कुल में हिरण्याक्ष जैसा वीर हुआ। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर दिग्विजय के लिए निकला, तो भगवान ने कहा सारी पृथ्वी घूमने पर भी उसके साथ युद्ध कर सके ऐसा कोई वीर उसको मिला नहीं। और बोले जब स्वयं विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके जल से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब उनके सामने आया। और यहां भगवान कन्फेशन कर रहे हैं। बोले बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। सहस्रों वर्षों तक युद्ध चला था, वो हारने में आ नहीं रहा था। अब भगवान ने कहा कि अभी तो हम प्रकट हुए नहीं हैं, भीतर की जो बात है कह देते हैं, संसार को भी पता चल जाए। बोले पर उसके बाद भी अनेक बार उनको हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के बल और शक्ति का स्मरण हो आता था। हिरण्याक्ष को जीत लेने के बाद, पर इतनी कठिनाई से उन्होंने हिरण्याक्ष को जीता कि उसके बाद भी कई बार उनको हिरण्याक्ष की बल शक्ति का स्मरण हो आता था, और उसको जीत लेने पर भी वो अपने आप को विजेता समझते नहीं थे। ऐसे कभी कभी होता है ना, कोई मात्र 0.1 अंक से आगे निकल जाए तो वो तो केवल भाग्य के द्वारा दी गई विजय है, वस्तुतः विजय नहीं है। बात तो बराबरी की ही है। एक बहुत छोटा सा कुछ अंक आगे मिल जाए, जैसे मान लो कोई 1 वोट से जीत जाए, तो उसको जीतना थोड़ी कहेंगे। ठीक है भाई, भाग्य पक्ष में था तो कह लो कि जीत गए, पर होने को तो दोनों बराबर ही हैं। तो कह रहे हिरण्याक्ष के साथ जब युद्ध हुआ, बोले कई बार, आज तक कई बार श्री विष्णु भगवान उसकी बल और शक्ति का स्मरण करते हैं, और उसको जीत लेने पर भी स्वयं को विजेता उन्होंने माना नहीं।
माने भगवान ने माना भाई बड़ा कठिन था उसको जीतना, बल में शक्ति में न्यून नहीं था, और कैसे न्यून हो जाए, भगवत स्वरूप ही तो है वो, नारायण तत्व ही तो है वो। और बोले जब हिरण्याक्ष के भाई, ये एक और गुप्त बात भगवान ने प्रकट कर दी संसार के सन्मुख। अरे जब हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जब निकला और जब पहुंचा वैकुंठ धाम, तो भगवान ने कहा भाई इससे भी जीत पाना उतना ही कठिन होगा। भगवान ने कहा कि बल के स्थान पर यहां कोई और युक्ति प्रयोग करनी चाहिए। भगवान ने कहा कहीं ऐसी जगह जाकर छिप जाना चाहिए जहां यह पहुंच ही नहीं सके। अब ये सब कथा आप पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा भी हुआ था, है ना, ऐसा भी हुआ था। श्री नृसिंह पुराण में भी इस कथा का बड़े विस्तार से वर्णन है। वो पहुंचा वैकुंठ, कौन है मेरे भाई का हत्यारा, पता चला अच्छा वो वैकुंठ में रहने वाला विष्णु, तो पहुंचा वहीं पर। अब भगवान ने कहा भाई बहुत झगड़ लिए हम तो, पहले ही थक गए हम तो, अब फिर से इसके साथ वही कुश्ती लड़नी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि छोड़ो, छिप जाते हैं कहीं जाकर। कहां जाकर छिपे, क्योंकि त्रिलोक में उसकी गति आबाद है, कहीं भी आ जा सकता है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आया है अनंत शक्ति संपन्न होकर, कहां जाए। एक बड़ी सुंदर बात यहां लिखी है। अब वो तो नारायण है ना, नागर शिरोमणि है। भगवान ने कहा कहीं ऐसी जगह जाकर छिपे जहां ये पहुंच ना सके, जहां ये मुझे देख ना सके। तो कहां छिपे भगवान पता है? भगवान ने कहा ये असुर है, बहिर्मुखी है। बोले तीनों लोकों में मुझे खोजेगा, अपने हृदय में नहीं खोजेगा। तो भगवान ने कहा मैं इसके हृदय में ही जाकर छिप जाता हूं। बोले बहिर्मुखी है, ये असुर है ना, इसकी वृत्ति बहिर्मुखी है। बोले बाहर ही बाहर ढूंढेगा, बाहर ही बाहर खोजेगा मुझे। मैं ऐसी जगह जाकर छिप जाता हूं जहां ये देखने की सोच भी नहीं सकता हूं, इसकी मति की गति भी ना हो, जहां वहां जाकर छिपता हूं मैं। भगवान ने कहा असुर है ना, तो इसके हृदय में जाकर छिप जाता हूं, वहां नहीं ढूंढेगा ये मुझे। ऐसे समय में ये बात भगवान को कहने की क्या आवश्यकता थी? आपके हमारे लिए भगवान ने ये बात कही। जीव की भी यही दशा है, सब जगह ढूंढता है भगवान को, कहां कहां जाता है, कहां कहां दौड़ता है, छिपे वो कहीं और हैं। गाते तो हैं हम, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, छिपे कहीं और हैं। यद्यपि भगवान बार बार संकेत करते हैं हृदय से। अर्जुन से कहा अरे वहां हूं मैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और यहां तो ये लिखा है, श्री वामन भगवान कह रहे हैं अरे वो जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय डर से कांपते हुए विष्णु भगवान अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और प्राणों के द्वारा नासिका से होकर उसके हृदय में जा बैठे, उसी के हृदय में जाकर छिपे भगवान। एक और बात, जो असुर है उसकी वृत्ति बहिर्मुखी है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। माने वो बाहर ही बाहर देखेगा, भीतर नहीं देखेगा। पर इस वाक्य को उल्टा करके पढ़ें, जो असुर है उसकी वृत्ति बहिर्मुखी है, जिसकी वृत्ति बहिर्मुखी है वो असुर ही है। अर्थात असुर अर्थात वो कभी देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अंतःकरण की शुद्धि रूप जो देवत्व है उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जिसकी वृत्ति बहिर्मुखी है, जो बाहर ही बाहर दौड़ रहा है, बाहर ही बाहर खोज रहा है। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, बार बार आपसे निवेदन करता हूं, अनेक अनेक बार ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है, भीतर जाना है भाई, बाहर बहुत बिखरना नहीं है। उपासना के नाम पर भी, सेवा के नाम पर भी वस्तु और व्यक्ति का संग्रह अपने जीवन में बढ़ा नहीं लेना है, अपने मन को बिखरने नहीं देना है। अरे अब तो गुरु मिले हैं, आचार्य मिले हैं, अब तो ये सीधा सच्चा मार्ग मिला है, सत मार्ग मिला है।
अपने मन को बाहर और बिखरने नहीं देना है। वस्तु में, व्यक्ति में, विचार में, इन 3 जगह पर मन बिखरता है। वस्तु में बिखरता है, व्यक्ति में बिखरता है, और विचार में भी मन बिखरता है। अपनी वृत्ति को परिष्कृत करना है, छानना है, जो अशुद्धि है उसको दूर हटाना है और उसमें मिलाना नहीं है। कितनी पते की बात है, कितनी काम की, कितनी महत्वपूर्ण बात है एक साधक के लिए। श्री महाप्रभु जी से जब प्रश्न किया गया कि गीता में जो भगवान ने दैवी और आसुरी सृष्टि के विषय में कहा है, उसमें आपका क्या मत है, केवल इतना ही पूछा गया। मुस्कुराते हुए श्री महाप्रभु जी ने कहा, हो नहीं जानत हूं, मैंने हम जानते ही नहीं। जिनको श्री सेवक जी महाराज श्री हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम कह रहे हैं, वो महाप्रभु कह रहे हैं कि हो नहीं जानत हूं। मेरे तो ये 2 उपास्य हैं, निस्दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम से। ये तो 2 उपास्य हैं। कितना पढ़ लोगे, कितना सुन लोगे, कितना पूछ लोगे, कितना जान लोगे, बिखरता चला जाएगा मन, दुर्दशा होती चली जाएगी मन की, चित्त की। इसलिए सेवक जी महाराज पहले ही प्रकरण में कह रहे हैं, सूधो चले आपने धर्म। अंग्रेजी में एक कहावत है, बड़ी काम की है। कोई बुद्धिजीवी कहता है, अ स्पेशलिस्ट इज वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। मेरी वो एक विषय के विषय में सब कुछ जानता है, उसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं जानता है, जानना ही नहीं चाहता है। इसलिए मैंने कहा, कहां कहां बिखरता है मन, ध्यान देना होगा। वस्तु में बिखरता है, व्यक्ति में बिखरता है, और विचार में बिखरता है। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की सोच, इसमें भी तो मन बिखरता है। आप देखो, आप अनुभव करना, प्रयोग करके देखना। 10-15 मिनट के व्यर्थ अनर्थ चिंतन के बाद आप अपने आप को ड्रेन्ड महसूस करते हैं, ऐसे लगता है थक गए हैं आप। व्यर्थ का जब चिंतन होता है, व्यर्थ का जब संभाषण होता है, तो आपकी शक्ति का क्षय कराता है ना, दुर्बल हो जाता है मन। सावधान, जो जानने की बात है, जो जानने योग्य बात है, वो जानना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानना है। ये द्वार आपको बंद करना पड़ेगा, ये द्वार आपको बंद करना पड़ेगा, मन तो बिगड़ता चला जाएगा। बड़े लोगों की दुर्दशा में देख रहा हूं, जो व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी पर पढ़ते हैं, उनके चित्त की दुर्दशा में देखता हूं। व्यर्थ के विचार, कोई कहां से किसी ने क्या लिख कर दिया, आप उसी को लेकर बैठ गए, उसी को सोचने विचारने बैठ गए। कुछ लोग तो करने भी लगते हैं वैसा। देखो भाई, भगवान ने जो बात कह दी वो त्रिकाल सत्य है, उसमें कोई भी परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। इंद्रिय निग्रह करके, संयमित अनुशासित जीवन शैली को धारण करके जो गुरु की सेवा में तत्पर रहता है और श्रद्धा से युक्त होकर गुरु चरणों का सेवन करता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है, वही ज्ञान का अधिकारी है, वही उसको प्राप्त करेगा। भक्त कवि कहते हैं, ओसन प्यास बुझे न गयंद की। सर्दी में आप देखो पेड़ पौधों के पत्तों पर ओस के कण होते हैं, यानी, लेकिन उससे हाथी की प्यास नहीं बुझती। ये जो जन्म जन्म का अंधकार है ना भीतर, किसी और उपाय से नहीं जाएगा। 1000 पुस्तक पढ़ लो, 1000 हमारी तरह भाषण दे लो, सुन लो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, उपनिषद का मंत्र है।